गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस फिजिक्स लेक्चर की क्लास में बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए स्टोक्स कर्ल थ्योरम के ऊपर हम इस लेक्चर को लेके आए हैं। ये टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बुक का है। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ स्टोक्स कर्ल थ्योरम से कि स्टोक्स कर्ल थ्योरम होती क्या है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि the line integral of vector field along the limiting boundary of the area enclosed by a closed path is equal to the surface integral of the curl of the vector field। मतलब कि यदि मान लीजिए कि कोई भी एक एरिया है, उसको हमने क्या कर दिया, क्लोज्ड कर दिया। एनक्लोज्ड मतलब कि उसको पूरा का पूरा बंद कर देना, किसी भी क्लोज्ड पाथ से उसको हमने बांध दिया है, बद्ध कर दिया है। तो उस पूरे पाथ के लिए यदि हम वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालना चाहें तो वो किसके बराबर होता है, उसी जो हमने एरिया वेक्टर फील्ड हमने लिया है, जो हमने क्षेत्र लिया है, उस क्षेत्र के सरफेस इंटीग्रल ओवर द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड, यानी कि वेक्टर फील्ड का हम कर्ल लें और फिर उसका सरफेस इंटीग्रल निकाल लें तो उसके इक्वल होता है। यानी लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड। सिंपल भाषा में, ठीक है, कि जो रेखा अवकलन है वो उस वेक्टर फील्ड के ही कर्ल के क्षेत्र समाकलन के बराबर होगा, जो हमारे पास रेखा समाकलन है। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन करने के लिए हम इस तरीके से एक हमने वेक्टर फील्ड ले लिया है, जो कि हमने जैसा आपको थ्योरम में बताया कि एनक्लोज्ड पाथ हमने लिया है। तो इसमें इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हमने उसकी डायरेक्शन ली है और इसको पूरा टोटल जो यहाँ पर कैपिटल सी जो दिख रहा है आपको, ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड पाथ है, कि इस क्लोज्ड पाथ के द्वारा हमने इस क्षेत्र को बद्ध कर दिया है, एनक्लोज कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो वेक्टर फील्ड हमने लिया है वो ए लिया है। अब देखिए कि हमने इस पूरे के पूरे एरिया को छोटे छोटे सेगमेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया, जो एरिया एलिमेंट्स में इनको डिवाइड कर लिया है। तो अब इन एरिया एलिमेंट्स में क्या होगा कि वही कंडीशन हम ले रहे हैं कि इनफाइनिटेसिमल स्मॉल है, यानी अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल इनका है। अब देखिए कि यदि हम इनकी बाउंड्रीज की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने आपको पांच है ना वो दिखाए हैं, छोटे छोटे एरिया सेगमेंट्स दिखाए हैं। अब देखिए आप बीच वाले को देखिए, इस वाले में क्या है कि यहाँ पर जैसे अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या सभी में ही है, इसी में ही नहीं, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर नीचे सभी में ही एंटी क्लॉकवाइज है। जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे अब इसकी एक बाउंड्री की बात करें हम, ठीक है, तो बाउंड्री में क्या होगा कि एक साइड से तो ये ऊपर की तरफ दिख रहा है और एक तरफ ये नीचे की तरफ दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो कॉमन बाउंड्री है उसमें अगर हम फील्ड का रेखा समाकलन यानी लाइन इंटीग्रल निकालना चाहें तो वो क्या होगा कि इस साइड जो है वो इसके इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या होगा कि K2L, अब यहाँ पर K2L इन्होंने मान लीजिए ये पॉइंट और इस तरीके से यहां तक हमने लिया है। तो K2L के लिए देखिए कि K2L अगर हम लेंगे, ठीक है, फॉर द वन सेगमेंट एरिया एलिमेंट, तो फॉर द वन एरिया एलिमेंट ये हमारे पास यहां से यहां तक अगर इतना है, तो सेकंड के लिए क्या होगा कि इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि माइनस साइन के साथ वो सेम हो जाएगा। ठीक है, अब इनका जो समेशन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमें क्या बात मिली कि जो इंटरनल लाइंस हैं, इंटरनल जो बाउंड्रीज हैं इनकी, उन सभी पे क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर इसके लिए बताया है, इस ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि जब हम सभी इंटरनल जो बाउंड्रीज हैं उन पर क्या होगा कि सभी के लिए ही लाइन इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बची, केवल आउटर बाउंड्री। ठीक है, कि जो आउटर बाउंड्रीज है उस पर इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, बाकी इंटरनल बाउंड्रीज पे सब पे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आउटर बाउंड्री पे या जो लाइन इंटीग्रल हम निकालेंगे वो किसके बराबर होगा कि छोटे छोटे जो हमारे सेगमेंट्स बचे हुए हैं
ठीक है, बाउंड्री पर जो छोटे छोटे एरिया एलिमेंट हैं उन सभी के समेशन के बराबर, यानी कि लाइन इंटीग्रल अलोंग द सी क्लोज्ड पाथ सी दैट इज इक्वल टू द समेशन इज इक्वल टू दिस इज आर डीसी इज द स्मॉल सेगमेंट्स एडीएल, यानी इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल जाएगी। अब हम डेफिनेशन ऑफ कर्ल को यूज करें तो वहां पर हमने आपको बताया था कि कर्ल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि एन कैप जो है वो तो है उसका परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन को बता रहा है, तो कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप इज इक्वल टू होता है लिमिटिंग, यानी कि जो एरिया सेगमेंट्स हैं उनको हम इनफाइनेटसिमल स्मॉल ले रहे हैं तो लिमिट लगा देते हैं डी ए टेंस टू 0, ठीक है, और लाइन इंटीग्रल डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, अब इसको अगर हम दोबारा से रिफॉर्म करें तो हमें क्या मिल जाएगा कि ये छोटे छोटे जो एरिया सेगमेंट्स हैं, एरिया एलिमेंट्स हैं, तो उनको हम इस तरीके से कर्ल की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इक्वेशन नंबर जो सेकंड है कि ये एरिया एलिमेंट जो हमारे पास था उसके लिए जो हमने लाइन इंटीग्रल की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए एन कैप डी ए, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड हम इसको इस इक्वेशन को रिफॉर्म करके लिखी है, तो इसमें और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब देखिए कि हमारे पास एन कैप मैंने बताया कि यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द एरिया, तो अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो ये वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो इक्वेशन नंबर जो सेकंड थी इसमें हम इसकी जगह हमने रख दिया अब एन ए वेक्टर, ठीक है। और देखिए यहां पर जो ये डीसी था, ठीक है, अब हम पूरा का पूरा ऑल ओवर दी क्लोज्ड पाथ इसको ले रहे हैं, पूरे के पूरे बद्ध पथ को हम जब समाकलन लेंगे तो दैट इज द समेशन ओवर दिस, ठीक है। अब इसमें आगे हम क्या करेंगे कि वही कि लिमिट जो है हमारे पास क्या हो जाएगी कि बी टेंस टू 0 है, तो समेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल में, यानी कि जो पूरा का पूरा लाइन इंटीग्रल है दैट इज इक्वल टू द एरिया इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ ए। और यही हमारी जो स्टोक्स कर्ल थ्योरम थी वो बता रही थी कि किसी भी वेक्टर फील्ड के अलोंग अगर हम किसी क्लोज्ड पाथ के अलोंग वेक्टर फील्ड का रेखा समाकलन निकालते हैं तो वो इक्वल होता है उसी वेक्टर फील्ड के कर्ल के क्षेत्र समाकलन के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। अब इससे जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका फीचर क्या है कि हम एक वेक्टर फील्ड के रेखा समाकलन को क्षेत्र समाकलन में, ठीक है, और क्षेत्र समाकलन को रेखा समाकलन में हम परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि लाइन इंटीग्रल कन्वर्ट इनटू द सरफेस इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल कन्वर्टिंग इनटू द लाइन इंटीग्रल। तो आई थिंक सिंपल टॉपिक था, कोई दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक के साथ ही हमारी जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है, यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम सेकंड बुक लेंगे और उसके कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, और आपको मैंने इसका असाइनमेंट दिया हुआ है जिसकी मैंने आपको लास्ट डेट भी बता दी है, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने आपको समेशन दे असाइनमेंट दे रखा है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी करें और जितना हो सकता है अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करें। एग्जाम में भी आपके ये बहुत फ्रीक्वेंट इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये। बाकी आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है असाइनमेंट से रिलेटेड या फिर किसी लेक्चर से रिलेटेड तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।